हाय हेलो। हाय हेलो। हाय हेलो दिख रहा है? होप सो दिख रहा है मुझे तो। ओके चलिए, हाँ ठीक है। नेक्स्ट, कल हमने ह्यूमन रिप्रोडक्शन को कंप्लीट किया था। लास्ट में एंड पॉइंट हमने देख लिया था लैक्टेशन। होप्स वो पूरा टॉपिक आपको अच्छी तरह समझ में आ चुका है। अगर एनी डाउट है तो पूछ सकते हैं आप मुझे कमेंट के अंदर। चलिए नेक्स्ट सेशन है आज का हमारा न्यू टॉपिक। इस यूनिट का सबसे लास्ट टॉपिक है, दैट इज अ रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ठीक है, अब रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज टोटली अलग है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ मतलब इस तरह से कुछ हम इस टॉपिक में डिस्कस करने वाले हैं जो कि रिलेटेड टू द रिप्रोडक्शन है, मतलब रिलेटेड टू द सेक्स एंड सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस, इन शॉर्ट एसटीडी। एंड कैसे रिप्रोडक्शंस के रिलेटेड प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं, कैसे सेक्स एब्यूज हो रहा है, क्राइम, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन की वजह से कौन से प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं, सब कुछ हम इस टॉपिक के अंदर देख लें। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होते कौन से हैं, ठीक है, तो वो सभी हम देख लेंगे। एड्स के बारे में भी, बट एड्स के बारे में हम इन डिटेल और कुछ देख लेंगे, दैट इज ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज में। तो चलिए आज का ये हमारा इंट्रोडक्टरी सेशन रहेगा रिप्रोडक्टिव हेल्थ के रिलेटेड। बाकी स्लोली हम इस टॉपिक के सभी पॉइंट इन डिटेल डिस्कस कर लेंगे। तो ये टॉपिक आपको ज़्यादा डीप करने की ज़रूरत नहीं है, जितना आपको एनसीईआरटी में दिया है उतना ही काफ़ी है ये टॉपिक नीट के लिए। ठीक है, तो चलिए वैसे तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ बहुत ही डीप है, बट अकॉर्डिंग टू द एनसीईआरटी हम चाहेंगे। तो चलिए व्हाट इज मीन बाय रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन टोटल वेलबींग इन ऑल एस्पेक्ट। टोटल वेलबींग ओके चलिए, व्हाट इज मीन बाय रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन टोटल वेलबींग रिलेटेड टू द ऑल एस्पेक्ट। ऑल एस्पेक्ट का मतलब होता है रिलेटेड टू द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, इमोशनल एज वेल एज सोशल वेलबींग के रिलेटेड टोटल सब कुछ अच्छा ठीक चल रहा है, इट इज कॉल्ड एज अ रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो इसमें मोस्टली सेक्स रिलेटेड जो भी ऑर्गन्स हैं वो मोस्टली आ जाते हैं। तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एज वेल एज इमोशनल एंड सोशल एस्पेक्ट्स में अगर हेल्दी है वो पर्सन, तो इट इज कॉल्ड एज अ रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ये डेफिनेशन आपको ये याद रखनी है। तो फर्स्ट हमारा पॉइंट है रिप्रोडक्टिव हेल्थ में, दैट इज द फर्स्ट रिप्रोडक्टिव हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स एंड स्ट्रेटेजीज। तो चलिए सबसे फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंडिया इज द फर्स्ट कंट्री, ऐसी फर्स्ट कंट्री है जो कि फर्स्ट टाइम पूरे वर्ल्ड के अंदर 1951 में फैमिली प्लानिंग उसने की थी। फैमिली प्लानिंग का प्रोग्राम सबसे पहले किया था इंडिया ने। इंडिया इज द फर्स्ट कंट्री इन वर्ल्ड वाइड जिन्होंने फर्स्ट फैमिली प्लानिंग का प्रोग्राम फॉलो किया था इन 1951 में। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ केयर। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ केयर। चलिए ये भी लॉन्ग फॉर्म आपको नीट के लिए ध्यान में रखना है, व्हाट इज मीन बाय RCH, रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ केयर, RCH चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम। ठीक है, ओके चलिए करंटली ये दूसरे नाम से जाना जाता है फैमिली प्लानिंग। ये सभी को पता है, ऐसा कोई भी नहीं कि फैमिली प्लानिंग होती क्या है। फैमिली प्लानिंग ये सभी को पता है, लेकिन उसका जो भी न्यू ऑपरेशन, न्यू स्ट्रेटेजी उन्होंने फॉलो की थी, तो उसको उन्होंने अलग सा नाम दिया था रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम। रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम एनसीईआरटी में लाइन दी है, एक बार देख लेना। ठीक है, अब चलिए रिप्रोडक्टिव हेल्थ के अंदर फर्स्ट पॉइंट हम देख लेंगे, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स। जो भी पीपल्स होते हैं
न्यूली मैरिड या जो भी एडोलेसेंस में एंट्री कर चुके हैं उनके लिए रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम्स कौन कौन से आ सकते हैं, तो उसके बारे में थोड़ा बहुत कुछ जान लेते हैं। फर्स्ट, मिथ एंड मिसकंसेप्शंस। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा है मिथ एंड मिसकंसेप्शंस। बहुत सारे पीपल्स को होता है, मतलब चलिए सेक्स के वक्त पेनिस इरेक्ट होना ही चाहिए, या ब्रेस्ट में कुछ चेंजेस हो जाते हैं, या जो भी लिक्विड होता है विस्कस लिक्विड वो सीक्रेट होना चाहिए। मतलब ये कुछ मिथ एंड मिसकंसेप्शन जो होती है उसके बारे में नॉलेज लेना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो नॉलेज बहुत सारों को नहीं होती है। तो चलिए ये प्रॉब्लम्स बहुत सारे पीपल्स को फेस करनी होती है, मिस एंड मिसकंसेप्शंस। होप सो समझ में आ चुका है, अगर नहीं आ रहा है तो एक बार लेक्चर रिपीट रिवाइज कीजिए। इग्नोरेंस ऑफ इंटरकोर्स। बहुत सारे ऐसे पीपल्स होते हैं, मेल हो या फीमेल हो, जो कि इंटरकोर्स एट द टाइम ऑफ इंटरकोर्स वो इंटरकोर्स मतलब इंटरकोर्स में इन्वॉल्व नहीं होते हैं, इंटरकोर्स को इग्नोर कर देते हैं। तो ये भी एक उनमें प्रॉब्लम होता है। इंटरकोर्स को इग्नोर कर रहे हैं तो उनकी बॉडी में से सीमेन इलिमिनेट नहीं होगा, ये जो भी विस्कस फ्लूइड होता है वो भी इलिमिनेट नहीं होगा, तो उसकी वजह से हेल्थ में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं। तो चलिए इग्नोरेंस ऑफ इंटरकोर्स को इग्नोर कर रहे हैं तो ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। नेक्स्ट, अगर चलिए उनको फैमिली प्लानिंग के बारे में या जो भी बर्थ कंट्रोल एजेंट्स होते हैं उनके बारे में, कॉन्ट्रासेप्टिव्स के बारे में अगर पता नहीं है तो वो उनको बहुत सारे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज हो सकते हैं। मतलब ये बहुत ही बड़ा रिस्क हो सकता है जिन्हें कॉन्ट्रासेप्टिव्स के बारे में पता नहीं है। एज वेल एज बहुत सारे ऐसे पीपल्स हैं, नाउअडेज भी बहुत सारे सेक्स क्राइम्स होते हैं या सेक्स हाइजीन भी नहीं रखी जाती, तो उसकी वजह से मे बी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड सिफिलिस, गोनोरिया लाइक बहुत सारे ऐसे ईचिंग लाइक सेक्स ऑर्गन्स जो होते हैं तो वहाँ ईचिंग हो जाती है सेक्स हाइजीन न रखने की वजह से। एज वेल एज सेक्स क्राइम, ये तो बहुत सारी अभी भी इन दिनों भी सेक्स क्राइम बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो उसका भी नॉलेज उन क्रिमिनल्स को देना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये प्रॉब्लम्स हैं जो कि हमें दिखाई दे रहे हैं रिलेटेड टू द सेक्स। नेक्स्ट, और कुछ प्रॉब्लम्स है जो कि न्यूली मैरिड कपल्स, मतलब कपल के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं। चलिए न्यूली मैरिड कपल, चलिए उनका कम एज में अगर उनकी शादी हो गई है तो उनको उसके बारे में पता नहीं होता कि कैसे इंटरकोर्स होता है या कौन से कॉन्ट्रासेप्टिव्स यूज़ किए जाते हैं। तो चलिए इस तरह के न्यूली मैरिड कपल को एक एडवाइस हम दे सकते हैं कि चलिए इस तरह से बर्थ कंट्रोल वगैरह होता है। नेक्स्ट, अगर न्यूली मैरिड कपल फीमेल में अगर प्रेगनेंसी रह चुकी है तो कैसे प्री नेटल एज वेल एज पोस्ट नेटल केयर ली जाती है उसके बारे में भी नॉलेज देना पड़ता है। लेकिन वो एक प्रॉब्लम होता है कि जो रूरल एरियाज़ में पता नहीं होता है कि कैसे प्री नेटल एज वेल एज पोस्ट नेटल केयर की जाती है। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं, चाइल्ड केयर उन्हें अच्छी तरह से नहीं ले पाते बिफोर एंड आफ्टर बर्थ, क्योंकि चलिए वो लेडीज़ प्रेग्नेंट है रूरल एरियाज़ में, मोस्टली मैं बोल रही हूँ रूरल एरियाज़ में, तो उस चाइल्ड की ब्रेन डेवलपमेंट के लिए या उसके ऑर्गन डेवलपमेंट के लिए स्पेशल कुछ विटामिन्स भी होते हैं या कुछ कंटेंट भी होते हैं। तो वो कंटेंट हम नॉर्मली फ्रूट से, अखरोट मतलब ड्राई नट्स से लेते हैं हम, तो मिल्क भी लिया जाता है, कैल्शियम, मतलब ये नॉर्मली जो भी सिटीज़ में रहते हैं तो वो लेडीज़ मोस्टली ये सब केयर लेते हैं, बट रूरल एरियाज़ में इसमें से कोई भी केयर ली नहीं जाती। तो ये भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि न्यूली मैरिड कपल में अगर प्रेगनेंसी रह गई है फीमेल में तो वो अच्छी तरह से केयर नहीं ले पाती, तो ये भी प्रॉब्लम है, तो इसके अगेंस्ट हमें उसको अवेयर करना चाहिए। नेक्स्ट, लैक ऑफ नॉलेज अबाउट द बर्थ कंट्रोल। और चलिए इमीडिएटली प्रेगनेंसी रह भी जाती है बहुत सारे फीमेल्स के अंदर, क्योंकि उन्हें पता नहीं होता है कि चलिए बर्थ कंट्रोल एजेंट होते कौन से, कैसे उसे यूज़ किया जाता है, ये भी बहुत बड़े प्रॉब्लम्स होते हैं। तो ये प्रॉब्लम्स हम देख रहे हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ के अंदर। नेक्स्ट, बहुत सारे ऐसे पीपल्स होते हैं कि जिन्हें सेक्स एब्यूज़ होता है। सेक्स एब्यूज़ मतलब कंटिन्यूसली सेक्स करने की जो भी उनकी आदत होती है, इट इज़ कॉल्ड एज सेक्स एब्यूज़। जैसे ड्रग एब्यूज़ होता है वैसे सेक्स एब्यूज़ भी होता है। नेक्स्ट, मिस यूज़ ऑफ एमनियोसेंटेसिस, ये भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। मिस यूज़ मतलब हाँ, एमनियोसेंटेसिस का मतलब इस टॉपिक में हम एंड में देख लेंगे। एमनियोटिक सैक, जो कि सेक्स चाइल्ड का सेक्स डिटरमाइन करने के लिए बहुत सारे पीपल्स अब भी यूज़ कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनमें फीमेल बच्चा नहीं चाहिए होता है। तो मेल चाइल्ड
है या फीमेल चाइल्ड, ये रिकॉग्नाइज करने की एक टेस्ट होती है और बहुत सारे यूजेस होते हैं इसके। तो ये मिसयूज है एमनियोसेंटेसिस का, ठीक है। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स है जो कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ के रिलेटेड होता है। चलिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं जो कि आपको पूछा जाता है इनमें से कौन सा प्रॉब्लम है या नहीं, ठीक है। तो फर्स्ट है मिथ एंड मिसकंसेप्शन। मैंने आपको बता दिया कि इंटरकोर्स के वक्त उनकी बॉडी में जो भी मेल या फीमेल की बॉडी में चेंजेस होते हैं इट इज़ कॉल्ड एज अ मिथ, जो कि पता नहीं होता है बहुत सारे, ये प्रॉब्लम है। इग्नोरेंस ऑफ इंटरकोर्स, बहुत सारे ऐसे पीपल्स होते हैं मेल हो या फीमेल जो कि इंटरकोर्स को इग्नोर कर रहे हैं। नेक्स्ट, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज के बारे में पता नहीं होता है। सेक्स क्राइम बहुत सारे हो रहे हैं, सेक्स हाइजीन नहीं रखी जाती है, प्रॉब्लम्स न्यूली मैरिड कपल्स के अंदर होता है। नेक्स्ट, चाइल्ड प्रीनेटल पोस्टनेटल केयर नहीं ले पाते हैं। लैक ऑफ नॉलेज रिलेटेड टू द बर्थ कंट्रोल एजेंट दैट इज कॉन्ट्रासेप्टिव्स के बारे में नॉलेज नहीं होती है, कौन से होते हैं वो हम बाद में देख लेंगे। नेक्स्ट, सेक्स एब्यूज भी हम नाउ डेज बहुत देख रहे हैं, एज वेल एज एमनियोसेंटेसिस का मिसयूज अब भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो चलिए ये कुछ प्रॉब्लम्स है रिलेटेड टू द रिप्रोडक्टिव हेल्थ। दूसरा नेक्स्ट पॉइंट इसी पॉइंट का फर्स्ट पॉइंट में है, स्ट्रैटेजीज कौन से फॉलो किए हैं। गवर्नमेंटल एज वेल एज नॉन गवर्नमेंटल दोनों ने भी स्ट्रैटेजीज फॉलो किए, मतलब गवर्नमेंट ने भी कुछ कहा है एज वेल एज नॉन गवर्नमेंटल, मतलब जो खास प्राइवेट सेक्टर्स होते हैं उन्होंने भी रिप्रोडक्टिव हेल्थ पर बहुत सारे वर्क भी किए हैं, एज वेल एज पीपल्स को अवेयर भी किया है। चलिए हमें अब पॉपुलेशन एक्सप्लोजन स्टॉप करने के लिए या हम दो हमारे दो लाइक कुछ ऐसे सेंटेंस भी ऐड में देते हैं, तो उसके रिलेटेड भी कुछ स्ट्रैटेजीज फॉलो किए हैं गवर्नमेंटल एज वेल एज नॉन गवर्नमेंटल, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। तो चलिए कौन कौन से स्ट्रैटेजीज किए हैं एक बार देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ एजुकेशन एट स्कूल लेवल, तो चलिए जो भी बच्चे स्कूल लेवल मतलब एकदम छोटे बच्चों को नहीं, जो बच्चे प्यूबर्टी एज में एंट्री करने वाले हैं उनको मोस्टली रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में नॉलेज देना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि बहुत सारे फीमेल बच्चों को पता नहीं होता है कि चलिए प्यूबर्टी आती कब है, कैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल आती है, कैसे उस पर उसकी हाइजीन रखी जाती है। मतलब चलिए जब भी मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, हमने लास्ट टाइम देखा था ह्यूमन रिप्रोडक्शन मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर कि ब्लीडिंग कितने दिनों की होती है या ब्लीडिंग क्यों होती है, तो इसके रिलेटेड थोड़ा सा नॉलेज उस बच्ची को देना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। नॉर्मली कितने दिनों के बाद ये साइकिल रिपीट होती है, कैसे आपको हाइजीन रखना पड़ता है, चलिए कपड़ा यूज़ करना है या पैड्स, ये भी उनको पता नहीं होता है नॉर्मली, तो ये उनको देना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर वो हाइजीन नहीं रख रहे हैं तो वहाँ उनको इन्फेक्शन क्रिएट हो सकता है। तो इस तरह के से कुछ नॉलेज जो एजुकेशन में इंट्रोड्यूस किया है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एकदम छोटे बच्चों को नहीं, जो प्यूबर्टी एज में जाने वाले हैं उन बच्चों को इसका नॉलेज होना या समझना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। प्रॉपर इंट्रोडक्शन ऑफ ग्रोइंग रिप्रोडक्टिव टू एडोलेसेंस थ्रू फैमिली मेंबर्स। ओके, तो चलिए मैंने अभी बताया कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में जैसे हम उनको बता रहे हैं, वैसे ही मेल हो या फीमेल चाइल्ड हो जो कि एडोलेसेंस में एंट्री कर रहा है, यस इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ प्यूबर्टी पीरियड। तो मेल में कौन से चेंजेस होते हैं, फीमेल में कौन से चेंजेस होते हैं, यस मैंने आपको ये इसके पहले भी बताया था। मेल में मिस्टैच फॉर्मेशन होना, बॉडी के मसल्स बहुत ही स्ट्रांग होना, देन वॉइस बहुत ही डीप होता है उस वक्त उनका। नेक्स्ट टेस्टिस में स्पर्म प्रोडक्शन स्टार्ट होता है, तो इसके रिलेटेड नॉलेज उनको देना है। मेल एंड फीमेल में ब्रेस्ट डेवलपमेंट एक्सेस हो जाती है, वॉइस डेलिकेट हो जाता है, देन अंडर आर्म्स और ग्रोइन रीजन पर हेयर्स की ग्रोथ होने स्टार्ट होती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल सबसे इंपॉर्टेंट स्टार्ट होती है। तो इस तरह से कुछ एडोलेसेंस पीरियड में उनको इंट्रोडक्शन देना, प्रॉपर नॉलेज देना बहुत ही इंपॉर्टेंट है रिलेटेड टू द फैमिली मेम्बर्स। थ्रू फैमिली मेम्बर्स देना है, डायरेक्टली हमें उनसे बात नहीं करनी है। थ्रू फैमिली मेम्बर मतलब पापा से उस बच्चे को और मम्मी से उस बच्ची को ये नॉलेज उनके थ्रू दिलवानी है। नेक्स्ट चलिए सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस कौन से होते हैं, एड्स कैसे होता है, उसके बारे में कैसे हमें प्रिकॉशन लेने हैं, ये सभी इस तरह के, ठीक है। एजुकेशन टू न्यूली मैरिड पीपल्स, तो चलिए यहाँ मैंने बता दिया कि वो फेस कर रहे हैं,
बट यहाँ उनको स्ट्रैटेजी ऐसी फॉलो की है कि चलिए न्यूली मैरिड कपल्स को एजुकेशन देना है कि चलिए कैसे बर्थ कंट्रोल एजेंट्स यूज, बर्थ कंट्रोल सभी एजेंट्स पता नहीं होते, ओनली अब तक नाउ डेज बहुत सारे लोगों को पता है कि चलिए कंडोम यूज किया जाता है, बट फीमेल में भी ऐसा कुछ होता है, डायफ्राम होता है, सर्वाइकल कैप होता है, फोम्स होती है, जेली होती है, पील्स होते हैं अलग अलग टाइप्स के। चलिए फैमिली प्लानिंग एट द एंड करवानी है तो उसमें वैसेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी, बहुत सारे बर्थ कंट्रोल एजेंट्स हैं। तो चलिए यहाँ न्यूली मैरिड कपल्स को उसके बारे में एजुकेशन देना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और चलिए बच्चा हो, बच्चे में डिस्टेंस कैसे रखा जाए ये भी उनको देना, एजुकेशन देना बहुत ही, ये स्ट्रैटेजी फॉलो की है। देन प्रिवेंट सेक्स एब्यूज एंड सेक्स क्राइम, यस वहाँ मैंने बताया था कि ये प्रॉब्लम है, वैसे ही उन्होंने ये स्ट्रैटेजी फॉलो की है कि कैसे सेक्स क्राइम एंड सेक्स एब्यूज हम प्रिवेंट करें। नेक्स्ट ऑडियो विजुअल एड्स, तो चलिए बताने से इतना ज़्यादा अच्छी तरह से समझ में नहीं आता है, तो उस वक्त छोटे बच्चों को नहीं, लेकिन जो प्यूबर्टी एज में जा रहे हैं या न्यूली मैरिड कपल्स को विजुअलाइजेशन एज वेल एज ऑडियो के थ्रू हमें ये बताना इंपॉर्टेंट है कि कैसे प्रॉब्लम्स फेस किए जाते हैं। नेक्स्ट प्रोफेशनल एक्सपर्टाइज, चलिए अगर आप नहीं समझा पा रहे हो अपने बच्चों को तो चलिए प्रोफेशनल एक्सपर्टाइज के थ्रू उनकी काउंसलिंग करवाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्राइम के केसेस में काउंसलिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एज वेल एज सेक्स एब्यूज। नेक्स्ट मेडिकल असिस्टेड जो भी ट्रीटमेंट्स होती है, मतलब मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी, चलिए अचानक से प्रेगनेंसी रह गई है, बच्चे में डिस्टेंस कम है, तो चलिए वो प्रेगनेंसी अवॉइड की जा सकती है, वो प्रेगनेंसी फॉल की जा सकती है। तो इस तरह से कुछ सेंटर्स होते हैं जो कि हेल्थ केयर में मेंस्ट्रुअल साइकिल कैसे फॉलो होती है, कैसे उसके बारे में केयर की जाती है, तो ये सब कुछ जो मेडिकल असिस्टेड टर्मिनोलॉजीज है वो सब कुछ हमें उन बच्चों को देना चाहिए या न्यूली मैरिड कपल को ये प्रोवाइड करना चाहिए। तो ये था हमारा आज का पॉइंट रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में। रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में सबसे इम्पोर्टेंट हमें अवेयरनेस क्रिएट करनी है पीपल्स के अंदर। तो चलिए लाइन टू लाइन जितना भी एनसीईआरटी में दिया है वो सब कुछ आपको रीड करना ही है। और चलिए ये अगर नहीं कर रहे हो, बर्थ कंट्रोल एजेंट के बारे में आप उनको बता नहीं रहे हो, तो ये आगे जाके पॉपुलेशन एक्सप्लोजन करवाएगा। और पॉपुलेशन एक्सप्लोजन मतलब बर्थ रेट कंटिन्यूसली गेट इंक्रीजेस, बट मोर्टेलिटी रेट डिक्रीज हो रहा है क्योंकि यहाँ मेडिकल फील्ड बहुत ही अब आगे जा चुके हैं, तो यहाँ मोर्टेलिटी रेट कम होने की वजह से पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो रहा है। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा रहेगा पॉपुलेशन एक्सप्लोजन एंड बर्थ कंट्रोल एजेंट्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन कौन से साल में कितना था, एज वेल एज उसके अगेंस्ट हम बर्थ कंट्रोल कौन से यूज करें, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए नेक्स्ट सेशन में हम मिलते हैं पॉपुलेशन एक्सप्लोजन एंड बर्थ कंट्रोल एजेंट्स के साथ। चलिए बाय।